सो एज द हाई इंपॉर्टेंस ऑफ बायोमोलिक्यूल चैप्टर इन आईआईटी जेई एग्जाम, तो मैं इस पे कुछ डेडिकेटेड वीडियोस लाने वाला हूँ, क्योंकि ये जो चैप्टर है लास्ट में पढ़ाया जाता है, उतना ध्यान से हम नहीं पढ़ पाते हैं कई बारी, और जेई में क्वेश्चंस बहुत पूछे जा रहे हैं, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो इससे रिलेटेड हमें कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको शॉर्ट्स के थ्रू सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ। पहला होता है रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये क्वेश्चंस कई बार पूछा हुआ है। थ्योरेटिकली अगर आप देखें तो सारे के सारे जो मोनोसेक्राइड्स होते हैं, ग्लूकोज हो गया, फ्रक्टोज हो गया, गैलेक्टोज हो गया, लाइक्सोज हो गया, जाइलोज हो गया, ये सारे मोनोसेक्राइड्स, ये सब रिड्यूसिंग होते हैं। रिड्यूसिंग का मतलब हो गया, अगर आप इनको टोलेंस और फेलिंग ऐसे रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराओगे तो दे आर दी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, बट टोलेंस और फेलिंग को ये रिड्यूस कर देंगे, इसलिए इनको बोला जाता है रिड्यूसिंग शुगर। तो मतलब कोई रिड्यूसिंग यूनिट होनी चाहिए इनके अंदर, कोई ऐसी यूनिट होनी चाहिए जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो सके। तो यस, जैसे जो आप देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, उनके अंदर CHO ग्रुप होता है, वो CHO ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है एसिड के अंदर, इसलिए टोलेंस फेलिंग से रिएक्शन कर लेते हैं, दैट इज व्हाई दे आर रिड्यूसिंग शुगर। डाइसैकेराइड्स जो होते हैं, डाइसैकेराइड्स साइक्लिक स्ट्रक्चर जब हम इनका बनाते हैं तो हमें पता लगता है कि सुक्रोज जो है वो नॉन रिड्यूसिंग है। और डाइसैकेराइड के अंदर टोटल 3 होते हैं, एक होता है सुक्रोज, एक होता है लैक्टोज और एक होता है माल्टोज। लैक्टोज और माल्टोज जो है दे आर रिड्यूसिंग, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। पॉलीसैकेराइड सारे के सारे नॉन रिड्यूसिंग होते हैं, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, क्योंकि ये बड़े कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, यहाँ पर रिड्यूसिंग यूनिट अवेलेबल नहीं होती है। अब जैसे कई बार स्ट्रक्चर बना के भी पूछ लिया जाता है क्वेश्चन के अंदर, दे विल बी गिविंग यू सम 4 ऑप्शंस और पूछेंगे बताओ इनमें रिड्यूसिंग कौन सा है, नॉन रिड्यूसिंग कौन सा है। तो इसमें एक बहुत शॉर्ट ट्रिक होती है फाइंड आउट करने की। व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, जो जो ये ऑक्सीजन है उसके पास वाली जो पोजीशन है, इसको आपको देखना है क्या ये हेमी एसिटल ग्रुप है या नहीं है। हेमी एसिटल ग्रुप कौन सा होता है, जब एक कार्बन से एक हाइड्रोजन, एक कार्बन की चेन और एक OH और एक OR ग्रुप लगा होता है, दैट इज ए हेमी एसिटल ग्रुप। तो यहाँ पर देख सकते हो OH भी है, H भी है और R ग्रुप भी है और OR ग्रुप भी है, दैट मींस हेमी एसिटल ग्रुप है। तो जहां पर भी ऐसा हेमी एसिटल ग्रुप आपको कार्बोहाइड्रेट में मिल जाएगा, मतलब वो रिड्यूसिंग शुगर होगा। और इसका रीजन क्या होता है, क्योंकि जब हम टोलेंस फेलिंग से रिएक्शन कराते हैं तो बेसिक मीडियम में रिएक्शन कराते हैं, तो ये H+ निकलेगा, यहाँ नेगेटिव आएगा, दिस विल डू ए रेजोनेंस एंड देन ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हैं C डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन हो जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन है तो एल्डिहाइड बन जाएगा, और एल्डिहाइड जो है वो टोलेंस फेलिंग से रिएक्शन कर लेते हैं, राइट। तो हमें रीजंस भी पता होनी चाहिए, क्योंकि बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग फॉर आईआईटी जेईई यार, वी शुड नो द रीजंस। सो यहाँ से हमें समझ में आता है कि रिड्यूसिंग शुगर क्यों है। और इसको बीटा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, लिंकेज का नाम भी पूछ सकता है, अल्फा है या बीटा है। तो जब आप साइक्लिक फॉर्म बनाएंगे कार्बोहाइड्रेट की, तो जो ऑक्सीजन के पास वाला जो OH ग्रुप होगा, दैट कैन बी ऑन द बिलो एंड दैट कैन बी ऑन द अबव। तो जब अबव होता है उसको बोलते हैं बीटा, और जब बिलो होता है उसको बोलते हैं अल्फा फॉर्म। तो मैं तो ऐसे याद रखता हूँ, जब अबव है तो उसको बीटा बोल रहे हैं, मतलब बी से भारत, और भारत हमेशा ऊपर रहेगा, राइट। और जब OH बिलो की बात करें तो बिलो हो जाएगा अल्फा, दूसरे वाला कौन सा हो जाएगा अल्फा, बीटा मतलब भारत, भारत मतलब ऊपर। तो जब OH ऊपर की तरफ आएगा तो उसको बोलेंगे अपन बीटा फॉर्म, और जब बिलो आएगा तो उसको बोलेंगे अल्फा फॉर्म। तो पूछा कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज तो यही वाला है, और यहाँ पर OH जो ग्रुप था वो अबव था, वही कनेक्ट हुआ है, मतलब ये बीटा लिंकेज, राइट। तो इस तरीके से आप चीजें सीख सकते हैं। And to see the next videos, you have to subscribe the channel and share it with your friends so that आपको next videos as soon as possible देखने को मिले।